What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ऐसे कठिन है, ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना देखे? हाँ ये भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कैसे जाएंगे हम लोग? अरे माधवी आंटी, पापा ट्राई तो कीजिए। हाँ जेठा अंकल ट्राई तो कीजिए। हाय। सॉरी कौन है? हाँ मैं हूँ माधवी भाभी, सॉरी। सॉरी जेठा भाई। अब आप जाइए पहले, आप जाइए। नहीं आप जाइए पहले। इधर जाइए। कुछ कोशिश करता हूँ। गए? नहीं, वो पगथिया ढूंढ रहा हूँ। अरे पगथिया नहीं है इधर, पगथिया हटा दिया क्या टप्पू? नहीं पापा उधर ही है। अरे ढूंढिए। अरे तो किधर है तो? हाँ मिल गया हाँ बस चलो। तो नीचे तक पहुंच गया। अभी कुर्सी तेरे कुर्सी कहाँ गए मैं? थैंक यू माधवी आंटी, थैंक यू पापा। अब आप बैठ जाइए। भाई बाप रे, किधर कुर्सी किधर पहुंच गए हम लोग तो। नहीं कुछ दिखाई दे नहीं। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, दादाजी हमेशा कहते हैं कि जब कोई चीज हमारे पास होती है तभी हमें उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो चीज हमारे पास से अचानक चली जाती है तभी हमें एहसास होता है कि वो चीज कितनी कीमती थी। अभी आपने देखा ना कि पापा और माधवी आंटी की आंखों की रोशनी 2 मिनट के लिए छीन ली तो उन्हें क्या हो गया। तो अब आप उन नेत्रहीन जरूरतमंद बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पास आंखें तो है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं। क्या हम सब मिलकर उनकी आंखों की रोशनी नहीं ला सकते? अंकल आंटी, टप्पू सेना आपसे विनती करती है कि जरूरतमंद बच्चों की आंखों की रोशनी बचाने के लिए और उनके लिए रोजगार की सुविधा खड़ी करने के लिए आप अपने दिल की आवाज सुनिए और हमारे प्रोजेक्ट रोशनी में दिल खोलकर डोनेशन लिखवाइए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जब हमें जनता से कहना पड़ता है कि तालियां बजाइए,
लेकिन शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज इन बच्चों ने एक ऐसा कमाल का प्रोग्राम यहाँ पे किया है कि हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। बच्चों, आप लोगों ने सचमुच कमाल कर एक ऐसा एक्ट जो मेरे ख्याल से मैंने तो इससे पहले इतना प्रभावशाली एक्ट नहीं देखा था, वो भी इन बच्चों ने किया। इस एक्ट में नेत्रहीन मजबूर बच्चों की पीड़ा थी, राइट। और उस पीड़ा को आवाज बना दिया इन लोगों ने। और सचमुच इस पीड़ा को देख के हमारे भीतर की संवेदनाएं अगर जागृत नहीं हुई तो फिर हम इंसान कैसे? बिल्कुल सच कहा मेहता साहब, बिल्कुल सच कहा। बोलो, अभी बीड़ा बोल रहा है बिल्कुल सच का। बाकी फोन करके मेरी जान खा गया था। टप्पू सेना बिना परमिशन लिए कुछ प्रोग्राम कर रही है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और अभी बोलता बिल्कुल सच बात है। हाँ बोला था, बिल्कुल बोला था। जेठालाल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तब मुझे इस प्रोग्राम के पीछे टप्पू का क्या उद्देश्य था ये पता नहीं था ना, इसलिए मैं चिंतित हो रहा था। लेकिन आत्माराम, अब तो कोई चिंता नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। अब तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं दीपेंद्र जेठालाल गड़ा का ट्यूशन टीचर हूँ। ओहो, और आज की तारीख तो लिख के रखनी पड़ेगी। टप्पू, तेरा मास्टर जी ने तेरा पूरा नाम लिया, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा। अरे बिल्कुल जेठालाल, टप्पू ने कार्य ही ऐसा किया है। मुझे क्या, पूरे गोकुल धाम को उस पर गर्व है। सही बात है बेड़े मास्टर। वैसे तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम तो बिल्कुल अद्भुत अद्भुत। थैंक यू पापा। मजा आ गया। और ये हमारी टप्पू सेना जो है ना, वो हमेशा हर कार्यक्रम, हर प्रोग्राम जो भी करती है एकदम अद्भुत करती है भाई। यस पापा। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि यूं तो हर आंख बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देखकर रो दे जो जमाने का गम, उस आंख से आंसू गिरे वो मोती है। मुझे पूरा विश्वास है कि टप्पू सेना का ये मिशन प्रोजेक्ट रोशनी सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल होगा। ऑफ कोर्स। निश्चित तौर पे आप लोगों के इस एक्ट ने हमारी संवेदनाओं को जगा दिया। एक करुणा, एक ऐसा भाव हमारे भीतर उपजा है कि आज हमें यह लगने लगा है कि बच्चे छोटे भी हों तो बड़ों को राह दिखा सकते। आपने जिस ढंग से हमें राह दिखाई है, हम आप बच्चों को धन्यवाद भी देते हैं। और निश्चित तौर पे मुझे ये लगता है कि हम बड़ों को ये फैसला करना चाहिए कि अब इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए जितना जी खोल के हो सके हम डोनेशन दें। और अब जिसको जितना डोनेशन लिखवाना है लिखवा सकते हैं। टप्पू, मेरी ओर से बेटा 3000 रुपए लिख दो। यस। मेरी तरफ से 1000। मेरी तरफ से भी 1000 रुपए। मेरी तरफ से 2000। जल्दी जल्दी लिख। शर्मा अंकल, शर्मा अंकल। भाई मेरी तरफ से 2500 लिखो। ऊपर अंकल 2500 रुपए, जल्दी लिख। टप्पू सेना, हाथी फैमिली की तरफ से 2000 रुपए लिख लो। थैंक यू पापा। हमारी तरफ से 3000 रुपए। हाँ। और टप्पू सेना, और जितना अपना जेठा भरा दे रहा ना, उतना मेरा फिर से लिख लो। थैंक यू छोड़ी अंकल। अरे बापू जी, आप बोलिए, आप जितना बोलेंगे उतना लिखवा देते हैं। ठीक है टप्पू बेटा, मेरा परिवार की ओर से 5000 रुपए लिख लें। क्या बात है जेठा अंकल, थैंक यू। वाह दादाजी, थैंक यू पापा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू मम्मी। आपके नट्टू काका की तरफ से फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी 501 रुपए लिख लीजिए। बोली जल्दी लिखना। टप्पू सेठ जी, मेरी तरफ से भी 501 लिख देना। अब्दुल की तरफ से भी लिख लो 1001 रुपया। भिड़े? हाँ। माधवी, पहले तुम्हारा आंकड़ा, क्योंकि तुम एक बिजनेस वुमन हो, तो तुम्हारे मन का आंकड़ा बोलो। नहीं, आप ही बोलिए। नहीं नहीं, बोलो बोलो। अरे असं काय? बोल ना। बोलो नहीं माधवी भाभी। कम ऑन एंटरप्रेन्योर। अब बोलो जी बोलो। बोल। आज मुझे अचार पापड़ में 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरी तरफ से टप्पू सेना को पूरा का पूरा डोनेशन। मेरी तरफ से 1200 रुपया, मतलब कुल मिला के भिड़े फैमिली की तरफ से 1200 प्लस 800, 2000 रुपए का डोनेशन। वाह भिड़े अंकल, वाह। थैंक यू बाबा। हाँ एक मिनट, और एक बात। ओहो, और भी लिखवा रहे? मतलब मेरा एक सुझाव है, क्यों ना हम लोग इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए सोसाइटी के वेलफेयर फंड से 1001 रुपए का डोनेशन दे तो?
हाँ बढ़िया बढ़िया है हाँ। अरे नेकी और पूछ भाई बिल्कुल देना चाहिए। क्या बोलते हो यार भाई? एकदम करेक्ट पोपटलाल। आत्माराम दे दो। तो भाई बोया लिख लो। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोली सभी लोगों ने डोनेशन लिखवा दिया, अभी जल्दी टोटल मार। हाँ वाओ, सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे प्रोजेक्ट रोशनी के लिए पूरे 33,500 रुपए जमा हुए हैं। बापूजी चाय। जीठे का वो बापूजी तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हैं नहीं, तैयार हो गए हैं। दया चाय नाश्ता लाना। हाँ लाई लाई। अरे दया टप्पू कहाँ है? और टप्पू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। ओहो देखा बाबूजी, टप्पू तो सुधर गया। कल देर रात तक प्रोग्राम करने के बाद आज सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ के तैयार हो रहा है। हाँ तो पोता किसका है? वैसे कल रात का बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया नहीं बाबूजी? हाँ तो पोता किसका है? ले जा चाय। थैंक यू दया। बाबूजी लागड़ी के मामले में आप एकदम व्यापारी है, मुद्दल से ज्यादा आपको ब्याज पसंद है। हाँ तो वो तो होगा ही ना। ले आ गया मेरा ब्याज। मम्मी मम्मी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मम्मी टिफिन दो ना, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। बेटा तैयार ही है, ये लो। हाँ। दादाजी आज स्कूल में हम सभी ग्रुप को पैसे जमा करने हैं। अच्छा तो पैसे बराबर ले लिए ना? हाँ दादाजी, ये देखिए पैसों को मैंने न्यूज़पेपर में लपेट के उसका पैकेट बना के उस पर रबर बैंड मार दिए। रुआ जैसे पापा कभी कभी दुकान पैसे ले जाते ना वैसे। अरे वाह, मेरा टप्पूड़ा तो एकदम होशियार हो गया है। हाँ तो पोता किसका हूँ? आप दादा पोते से कोई जीत नहीं सकता। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। टप्पू रेडी? हाँ रेडी, और हमारे कलेक्शन का पैकेट भी रेडी है। लेकिन टपुड़ा तुम सब लोग ये पैसे लेके अकेले स्कूल जा रहे हो? नहीं दादाजी, मेरे पापा जीप से छोड़ने के लिए हम सबको आ रहे हैं। अच्छा सोडी आ रहा है तो फिर ठीक है। हाँ फिर ठीक है बाबूजी, बराबर। मम्मी तुम भगवान से प्रार्थना करना कि सबसे ज्यादा कलेक्शन टप्पू सेना का ही हो और टप्पू सेना ही ट्रॉफी जीते। क्यों फ्रेंड्स? हाँ टप्पू, माँ के आशीर्वाद तो हमेशा बेटे के साथ ही होते हैं। जाओ फतेह करो। ऑल बेस्ट। हाँ थैंक यू मम्मी। थैंक यू थैंक यू। चलो चलो। अरे संभल के जाना बेटा। अरे दया चाय के साथ नाश्ता नहीं दिया? ओह सॉरी, 1-2 मिनट में देती हूँ। अभी जरा टप्पू को बाय कह देती हूँ। अरे टप्पू को तो मुझे भी बाय कहना है बाबूजी। हाँ मुझे भी कहना है। आइए अरे आराम से। चलो मेरे शेरों, स्कूल जाने के लिए अपनी बिल्ला रानी एकदम तैयार है। पहले पकड़। हाँ सोटी वाह, अच्छा है तो बच्चों को छोड़ने जा रहा है स्कूल तक। जेठालाल सोडी को मैंने ही बोला था बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। क्या है, बच्चों के पास बड़ी रकम है ना। भाई आहिस्ता बोल, बड़ी रकम कोई सुन लेगा। हाँ मतलब बच्चों के पास बड़ी मिठाई है, तो मैंने ही सोडी को बोला कि तू बच्चों को छोड़ दे, बाद में तू गैराज चले जाना। बिड़ू, वो बच्चों के पास बड़ी मिठाई है, तू तो कह रहा था पैसे हैं। डालो। बोली बेटा तुम लोग पास मिठाई भी है, मुझे बताया नहीं, ये तो गलत बात है बेटा, कम से कम टेस्ट तो कराओ। पापा मुझे भी नहीं पता है।
टप्पू उसमें मिठाई भी है? नहीं नहीं बोली नहीं दादाजी। अरे भातीड़ा, उसमें कोई मिठाई बिठाई नहीं है। और तुम लोग जाओ अभी, वरना देर हो जाएगी। चला चला। टप्पू बेटा मिठाई का जोखम है तो जरा। बस अभी बहुत होगी मिठाई मिठाई, डायबिटीज हो जाएगी। तो सोनी भाई जरा संभल के लेके जाना। हाँ मम्मी बाय बाय। और भाभी जी तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो जी। थैंक यू। रोशन जरा संभाली नहीं जीजी, गड्डी आस्ते चलाना। हाँ और सोनी अगर तू इधर बैठ जा तो गड्डी अपने आप ही आहिस्ता चलेगी। अरे जाने को जाने। हाँ तो ठीक है यार, हाँ भी ठीक है। ओहो टायर तो पंचर हो गया। अब क्या करेंगे? और कुछ नहीं है, अभी 10-15 मिनट के अंदर टायर चेंज कर देता हूँ, फिर स्कूल छाड़ के आता हूँ। लेकिन सोडी अंकल हमें स्कूल में लेट हो जाएगा। हमारा फंक्शन शुरू हो जाएगा। हाँ सोडी अंकल हम लोग चल के चले जाएंगे। अरे अरे बच्चों, अरे ओ बच्चों डोंट वरी, वी विल बी हैप्पी वेरी सून। और जो 10-15 मिनट की बात है, फटाफट टायर चेंज कर देता हूँ, फिर स्कूल छाड़ के आ जाता हूँ। अरे सोडी अंकल हमारे स्कूल का रास्ता ऐसे 5 मिनट का ही है, हम लोग चल के चले जाएंगे, डोंट वरी। और वो देखिए सोडी अंकल हमारे स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं। हाँ देखो। हाँ सोडी अंकल आप टेंशन मत लो, हम चले जाएंगे। चले जाएंगे। और बच्चों ठीक है, फिर मैं टायर आके बदल लूंगा, अभी तुम लोगों का स्कूल छाड़ के आता हूँ, चलो। ओए पापा मैं आपका पुत्र हूँ, मतलब शेर का पुत्र हूँ, और पापा शेर हमेशा अकेले ही घूमता है। कल हम सब बहादुर हैं। हाँ सोडी अंकल आप टायर चेंज कीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हाँ सोडी अंकल हम लोग सब साथ में मिलकर चले जाएंगे। हाँ और ठीक है बच्चों, और रब जी तुम्हारे साथ हैं। टप्पू पता पर संभल के जाना, वो तुम्हारे पास कैश है। सोडी अंकल आपको पता है कि हमारे पास कैश है, हम लोग को पता है हमारे पास कैश है, लेकिन कोई तीसरे आदमी को तो नहीं पता ना कि हमारे पास कैश है। और करेक्ट है मेरे गोकुल धाम के डॉन, और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ चलो चलो फ्रेंड्स, थैंक यू सोडी अंकल, बाय बाय। वेलकम वेलकम, ऑल द बेस्ट, बाय। चल जल्दी चल बोली, चल 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 होगी। हाँ इधर इधर। चल हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम जन्म से अंधे हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम जन्म से अंधे हैं, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत मजबूर हैं, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हमारी 10 साल की बेटी की आंखों की रोशनी बच सकती है, क्योंकि उसकी आंखों के इलाज के लिए 24 घंटों के अंदर हमें 45,000 रुपए जमा करने हैं। मेहरबानी करके मदद कीजिए हमारी। हम अंधे हैं क्योंकि हमारे आंखों का इलाज वक्त पे नहीं हो पाया, लेकिन आप मदद करके हमारी बेटी की आंखों की रोशनी बचा सकते हैं, इसलिए प्लीज आप कोई तो हमें मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए। ये तो अपनी बेटी की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। क्या पता सोनू ये दोनों असली में अंधे है भी या नहीं। पिंकू दादाजी हमेशा कहते हैं ना कि किसी की भी मजबूरी को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। हमारी मदद कीजिए भाई साहब, हमें भीख नहीं मदद चाहिए। है कोई रहमदिल बाल बच्चों वाला जो मेरी बेटी की आंखों के ऑपरेशन के लिए मदद करे? क्या मुंबई शहर की मानवता मर चुकी है जो एक गरीब जरूरतमंद की पुकार नहीं सुन सकते? मदद कीजिए, कोई तो मदद कीजिए। हम गरीबों की कोई तो पुकार सुनो, कोई है भगवान के वास्ते कोई तो सुनो। फ्रेंड्स
प्रोजेक्ट रोशनी के लिए हमने जो पैसे जमा किए हैं हम इनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए दे देते हैं। दोस्तों, टप्पू सेना हालात के अजीब और गरीब चौराहे पे आके खड़ी हो गई है। शेक्सपियर की एक बड़ी फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, और इस वक्त टप्पू सेना भी टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन के बीच में फंसी हुई है। एक तरफ दिल में नेत्रहीनों की मदद के लिए एक भावनाओं का ज्वार है और दूसरी तरफ दिमाग में जिम्मेदारी का एहसास। टप्पू टोटल कंफ्यूजन में है कि प्रोजेक्ट रोशनी के लिए इकट्ठा किया गया डोनेशन स्कूल में जमा करे या एक नेत्रहीन की आंखों के ऑपरेशन की मदद के लिए पैसा दे दे। टप्पू भावनाओं के ज्वार के बीच में फंसा हुआ है और नहीं जानता इस वक्त कि उसे क्या करना चाहिए। असमंजस में है टप्पू सेना, लेकिन देखना यह होगा कि टप्पू क्या करता है। टप्पू का अगला कदम क्या होगा? इस कठिन परिस्थिति में क्या करता है टप्पू? क्या उसका अगला कदम स्कूल की तरफ बढ़ेगा या एक नेत्रहीन की मदद के लिए? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं टप्पू, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे हाँ टप्पू, ये पैसे तो हम लोग ने प्रोजेक्ट रोशनी के लिए जमा किए हैं। हाँ, पर गोली प्रोजेक्ट रोशनी का मकसद भी यही है ना कि जरूरतमंद अंधजनों की आंखों का ऑपरेशन करना। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए? और सोचो, इन पैसों से हम एक लड़की की आंखों की रोशनी लौटा सकते हैं। नहीं टप्पू, यही ठीक होगा कि हम ये पैसे स्कूल में जमा कर दें। हाँ। पिंकू, स्कूल में तो सभी ग्रुप वाले ने पैसे जमा किए होंगे, लेकिन इन लोग की मदद कौन करेगा? और 2-4 रुपए की भीख से इनकी बेटी की आंखों का ऑपरेशन नहीं हो सकता। और भूल गए, कल रात सोसाइटी में हमारा प्रोग्राम देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए थे और सभी ने दिल खोलकर मदद की थी। तो तुम्हें नहीं लगता हमें इनकी मदद करनी चाहिए? टप्पू, अगर हम इन्हें पैसे दे देंगे तो हम स्कूल में क्या कहेंगे? जो सच है वही कहेंगे। और प्रिंसिपल मैम ने हमें क्या कहा था कि समाज का एक हिस्सा होने के नाते हमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। देखना, ये सुनकर स्कूल वाले भी खुश हो जाएंगे। टप्पू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टप्पू, मैं भी कंफ्यूज हूँ। तुझे जो ठीक लगता है वही कर। हाँ। थैंक यू फ्रेंड्स। भगवान के वास्ते मदद कीजिए, भगवान के वास्ते मदद कीजिए। अंकल, आंटी, आपकी बेटी के ऑपरेशन के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी मदद, 33,500, ये लीजिए। धन्यवाद बेटा, जुग जुग जियो, खुश रहो। थैंक यू खुश अंकल। रहो। थैंक यू अंकल। थैंक यू। टप्पू, चल चल, स्कूल में लेट हो जाएगा। चल चल चल। अरे पर क्या हुआ? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, प्रोजेक्ट रोशनी के नाम से जरूरतमंद बच्चों की आंखों का ऑपरेशन करने के लिए हमारी स्कूल ने एनजीओ ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डोनेशन जमा करने का सोशल वर्क शुरू किया है। हमारी स्कूल के जिस ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेशन कलेक्ट किया होगा, उस ग्रुप को ये ट्रॉफी एक स्पेशल फंक्शन में दी जाएगी। और अब सभी ग्रुप 1 by 1 अपना कलेक्शन अमाउंट डिक्लेयर कीजिए। मैम, हमारे ग्रुप ने 5,500 जमा किए। वेरी गुड। नाउ ग्रीन ग्रुप। मैम, हमारे ग्रुप ने 11,300 जमा किया है। वाओ। रॉकी, तुम्हें क्या लगता है टप्पू से यहाँ कितना कलेक्शन किया होगा? 15,000 से ज्यादा कलेक्शन नहीं किया होगा। वैसे तो टेंशन मत ले, मैं मेरे पापा से ब्लैंक चेक लाया हूँ। अपन इसमें टप्पू सेना से ज्यादा अमाउंट भर देंगे और फिर ट्रॉफी हमें मिलेगी। अब इस रॉकी को कौन समझाए कि डोनेशन अमीरी दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि अपने दिल की भावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। पर और अब रेड ग्रुप के लीडर रॉकी अपना कलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। मैम, मेरे ग्रुप ने 21,000 कलेक्ट किया है। वाह रॉकी, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू मैम। और अब हमारी स्कूल के सबसे एक्टिव टप्पू सेना के येलो ग्रुप की बारी। टप्पू, आप बताओ आपके ग्रुप ने क्या कलेक्शन किया है? मैम, हमारे येलो ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए
33,500 रुपीज जमा किए। वाह टप्पू सेना, ब्रिलियंट कलेक्शन। आज तक इस स्कूल के इतिहास में किसी ने इतना बड़ा कलेक्शन नहीं किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड योर टप्पू सेना। और अब आप सभी लोग अपना अपना कलेक्शन मिसेस मेनन के पास जमा कर दीजिए। ब्लू ग्रुप, ग्रीन ग्रुप, और रेड ग्रुप रॉकी, आप अपना कलेक्शन दीजिए। और अब येलो ग्रुप, टप्पू आपका कलेक्शन दे दीजिए। मैम, मैंने मेरा कलेक्शन ऑलरेडी दे दिया। दे दिया? किसे दे दिया? मैम, जिनके लिए डोनेशन जमा किया था उन्हें दे दिया। एक मिनट टप्पू, तुम क्या कह रहे हो? तुमने जो कलेक्शन किया है वो स्कूल में जमा करना है, तुमने किसे दे दिया? यस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस टप्पू? वो पैसे कहाँ हैं? मैम, हमने हमारे सारे पैसे अंधजन के 10 साल के बच्चे के ऑपरेशन के लिए दे दिए। कौन सी हॉस्पिटल में जाकर दिए हैं? हॉस्पिटल में नहीं मैम, हम लोग जब स्कूल में आ रहे थे तभी। टप्पू, तुम पागल तो नहीं हो गए? रास्ते पर किसी अनजान अजनबी को तुमने सारे पैसे दे दिए? मैम, ये ट्रॉफी पाने के लिए झूठ बोल रहा है। इसे सारे पैसे उड़ा दिए होंगे। नहीं रॉकी, मैम मैं सच बोल रहा हूँ। आपको भरोसा ना हो तो इन लोग से पूछ लीजिए। हाँ मैम। Shut up. This is too much टप्पू। और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी तरह ही है, झूठे। मिसेस मेनन, आप अभी के अभी इन लोगों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाओ, अर्जेंटली। पैसे उड़ा दिए, पैसे उड़ा दिए, पैसे उड़ा दिए, पैसे उड़ा दिए। हेलो, नमस्ते, मैं टप्पू की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ, ठीक है, मैं अभी टप्पू के पापा को कहती हूँ वो जल्दी स्कूल पे आ जाए। हाँ, थैंक यू। टप्पू के स्कूल से फोन आया है। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, टप्पू के स्कूल से भी फोन आया था और उनके वो प्रिंसिपल मैम है ना, उन्होंने आपको अभी के अभी स्कूल बुलाया है। अभी के अभी? अभी उन्होंने बोला कि अर्जेंट आई है, तो अर्जेंट का मतलब तो अभी के अभी होता है ना। हाँ, पर हुआ क्या? वो तो नहीं पता, लेकिन टप्पू के पापा अभी के अभी अर्जेंट चाहिए ना, प्लीज। हाँ ठीक है, जाता हूँ। थैंक यू। लगता है डोनेशन देख के प्रिंसिपल खुश हो गए होंगे। ओए सुनिए मेरी जाने मन, चंगा सी यू, बाय यू, लव यू। लव यू। इतनी जल्दी? स्कूल में है ना, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैं भी छुट्टी ले लूं? एक चाल अभी जा नहीं बाबा, जल्दी जा। चंगा, आई लव यू। हेलो जी, मैं गुरुचरण सिंह यानी अपने गोगी पुत्र का फादर रोशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ। अर्जेंट स्कूल में आना है? वो जी आ जाते हैं। चंगा जी। हेलो सुटे रोशन। सुनिए, गोगी पुत्र के स्कूल से फोन था, कह रहे हैं अर्जेंट स्कूल में पहुंचना है। क्यों? वो पूछने ही वाला था, फोन कट गया। फिर जल्दी हो गया। हाँ, इन बिल्ला हो जाओ, साकर लग जाओ। हाँ, और लव यू, बाय, सी यू। उसके बाद फ्राई कर ले। हंस, ये लो। वाह। एंड प्लीज डोंट ओवर इट, ओके? श्योर, पक्का कोमल। तो एक काम करो, सिर्फ एक प्लेट और लेके आओ। हंस। हाँ, फोन। हेलो, हाँ मैं गोली की मम्मी बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ या ओके,
हाँ, मैं गोली के पापा को अभी भेज देती हूँ। ओके, थैंक यू सर, बाय। क्या हुआ कोमल? हंस तुम्हें गोली के स्कूल में अर्जेंटली बुलाया है। अरे गोली ने बुलाया है? उसको कैसे पता चल गया मैं समोसा खा रहा हूँ? हंस, गोली ने नहीं, उसके प्रिंसिपल ने बुलाया है अर्जेंटली। क्यों? मुझे नहीं पता हंस, अर्जेंटली बुलाया, तुम अभी जाओ। ये मुझे दो। कम ऑन। ये रहना तुम, मैं खाता कर। ये कुठे गेली ती जाहिरात? आहो, हाँ? आपका फोन बज रहा है। तो देखो ना कौन है माधवी, मैं कुछ अर्जेंट ढूंढ रहा हूँ। हेलो, हाँ, सोनू के बाबा है। अर्जेंट है? अच्छा, मैं उनको भेजती हूँ अभी। ओके। आहो, माधवी, कितना भी अर्जेंट हो, मैं अभी डिलीवरी करने नहीं जाने वाला, पहले ही बोल देता हूँ। हाँ, कस्टमर का फोन नहीं है, सोनू के स्कूल से फोन था। प्रिंसिपल ने आपको स्कूल में अर्जेंट बुलाया है। अर्जेंट स्कूल में बुलाया है? क्यों? मुझे क्या मालूम, चाहिए ना, चलिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम ये समेट कर रखना। हाँ। दे। तुझे भी फोन आया था? हाँ, अभी फोन आया था। मैंने भी आया था। तू अगर कहीं जा रहा है तो मुझे बच्चों के स्कूल तक छोड़ दे। अरे आतिफ राम, मैं स्कूल ही जा रहा हूँ, तो आपको स्कूल तक ही छोड़ देता हूँ। चलो। मतलब आप भी स्कूल जाए आतिफ भाई? मतलब आपको फोन आया था अभी? हाँ, आपको भी आया था? हाँ। क्या सब बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया है? मैं अभी जेठा भरा को फोन करके पूछता हूँ। हाँ, पूछो पूछो। हाँ बोल छोटे। ओ जेठा भरा, और तुमको भी स्कूल वालों ने अर्जेंट स्कूल में बुलाया? हाँ, तुझे भी फोन है? वो मैनू, पीड़ू को, हाथी भरा को, वो सबको स्कूल में बुलाया। अच्छा, और हम लोग निकल रहे हैं स्कूल जाने के लिए। हाँ तो मैं भी दुकान से निकल चुका हूँ, स्कूल पे मिलते हैं फिर सीधा। चंगा जेठा भरा, स्कूल में ही मिलते हैं। ओके। वो जेठा भरा को भी फोन आया था, वो डायरेक्ट स्कूल ही पहुंच रहे हैं। अच्छा अच्छा। भिड़े मास्टर, तुम्हें क्या लगता है हमें किस लिए बुलाया होगा? कुछ पता नहीं आती भाई। पीड़ू, तू शिक्षक है ना? तो तेरे पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। कमाल है सोडी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों ने भी डोनेशन इकट्ठा किया है ना, तो शायद उनके साथ साथ हमारा भी सम्मान करना चाहते होंगे वो। क्या बात है? वाह भाई वाह पीड़ू, और तूने सच में साबित कर दिया क्या कि तू शिक्षक ही है जिसके पास हर सवाल का जवाब है। चलो चलो, सही बात है भाई, अर्जेंट चलना है। चलो चलो। हाँ, अर्जेंट है भाई, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। भाई आप आगे बैठिए। हाँ, आगे बैठो। बैठ जाऊंगा जी। और चल भाई मेरी बिल्ला रानी, वो एकदम प्यार से चलना, अभी पंक्चर नहीं होता डार्लिंग। आराम से। बस 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 बस। अरे आगे जेठा भाई, आगे। आ गया भाई, आ गया। छोड़ी, कैसे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बेटे, तुझे क्या लगता है स्कूल वालों ने हमें अर्जेंट क्यों बुलाया होगा? जेठालाल, मुझे लगता है गुड न्यूज होगी, गुड न्यूज। हमारे बच्चों ने जो इतना अच्छा डोनेशन इकट्ठा किया है, तो स्कूल वाले बच्चों के साथ साथ हमारा भी सम्मान करना चाहते होंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, किती वर्षानंतर आपल्या दोघांचे विचार मिळाले। मास्टर, ओ चला नहीं, चला आता। अरे भिड़े मास्टर, चलो चलो। स्कूल में आए नहीं कि सिखाना शुरू। और ऐसा क्या सिखाने का जो बोलना चाहिए प्रॉपर। अरे चल ना बापा, वे मैम, उन बच्चों के पेरेंट्स आ गए। प्लीज कम इन। आई। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको पता है ना कि प्रोजेक्ट रोशनी के लिए टप्पू सेना ने बहुत बड़ा डोनेशन जमा किया है? जी बिल्कुल। अरे बच्चों ने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से 33,500 रुपए जमा किए मैडम। हाँ, और मैडम, आज के इस महंगाई के जमाने में 33,500 रुपए जमा करना बहुत बड़ी बात है। सही बात है। टप्पू सेना ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक कर दिए थे। प्रिंसिपल मैडम, और डोनेशन जमा करने के लिए टप्पू सेना ने हमारी सोसाइटी में एकदम जबरदस्त, जोरदार, धमाकेदार प्रोग्राम किया था। और मैडम, अगर आप भी वो प्रोग्राम देखते ना, तो सच्ची आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते। लेकिन अभी मैं जो टप्पू सेना की बात आपको बताने वाली हूँ, उसे सुन के आपकी आंखों से खुशी के आंसू के बदले आग के गोले निकलेंगे। अरे आंखों से आग के गोले? लेकिन क्यों? मैम, कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाती हूँ। आपके टप्पू ने
डोनेशन की सारी रकम राह चलते किसी अजनबी को दान में दे दी है। क्या? ये कैसे हो सकता है मैडम? जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। तो खुद आप अपने बेटे से पूछ के तसल्ली कर लीजिए। मिसेस मेनन, जाइए टप्पू सेना को बुला लीजिए। जी मैम। ये कसं शक्य है? सोडी, तू सुबह खुद आया था ना बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए? हाँ पिड़ू, पर स्कूल से एक मोड़ पहले मेरी गड्डी पंचर हो गई यार। तो बच्चे बहुत जिद करने लगे, तो स्कूल पास में ही है, हम लोग चले जाएंगे। मैंने लगता है तो वहीं रास्ते में ही जरूर ये कांड हुआ है। गोदिया। टप्पू, ये प्रिंसिपल मैडम क्या बोल रहे? तूने 33,500 रुपए रास्ते में किसी अनजान आदमी को दे दिए? हाँ पापा। सोनू, क्या ये सच है? हाँ बाबा। अरे तेरी अकल क्या घास चरने गई थी टप्पू? स्कूल में जमा करने के पैसे तूने ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी को दे दिए? पापा वो लोग जरूरतमंद थे। उनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए 24 घंटे में 45,000 रुपए की जरूरत थी, तो मैंने उनकी मदद की। अरे किसकी मदद करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, वो नक्की करने का काम स्कूल का है। तुझे पूरे पैसे स्कूल में ही जमा करने चाहिए थे बेटा। सही बात है, ऐसे थोड़ी ही राह चलते किसी भी अनजान आदमी को इतने सारे पैसे दे सकते हैं। हाँ बच्चों, टप्पू जब उन्हें पैसे दे रहा था तो तुम में से उससे किसी ने भी रोका नहीं? सोडी अंकल, हम लोग ने टप्पू को मना किया था, लेकिन इसने तुम में से किसी की एक नहीं सुनी होगी, नहीं? अरे तुझे इतना बड़ा दानवीर होने को किसने कहा था? बोल। जेठालाल, फोन। सॉरी। हेलो। टप्पू के पापा, टप्पू का सम्मान हो गया, उसे ट्रॉफी मिल गई। अरे ट्रॉफी छोड़, इधर बहुत बड़ा टेंशन हो गया। फोन रख तो अभी। टेंशन? हेलो हेलो हेलो, टेंशन? जीरू, स्कूल में कुछ गड़बड़ हुई है। सॉरी, घर से फोन था। मिस्टर गड़ा, आपका टप्पू स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट है, और आप उसे बच्चा मत समझना। आजकल के सभी बच्चे झूठ बोलते हैं। पार्टी में जाना, खर्चा करना, मजे करना, ये इनकी आदत बन गई है। नहीं मैम नहीं, ये झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। टप्पू, जब मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ तो बीच में बोलना बैड मैनर्स। और अगर मैं तुम्हारी स्टोरी मान भी लूं कि तुमने रास्ते में खड़े किसी जरूरतमंद को ये पैसे दिए हैं, तो इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मैं तो कहूंगी ये तुम्हारी बेवकूफी है और इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। देखिए, ये हमारी स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। आपको शाम तक सारे पैसे स्कूल में जमा करने होंगे, वरना मैं इन सब को सस्पेंड कर दूंगी। अरे नहीं, अरे मित्रों, टप्पू की एक गलती ने उसकी सारी अच्छाइयों पे पानी फेर दिया। वो डोनेशन जो उसने स्कूल में जमा कराना था, उसे राह में एक अजनबी को देकर उसने सिर्फ स्कूल वालों के लिए नहीं, गोकुल धाम वालों के लिए भी मुसीबत को आमंत्रित कर दिया है। लेकिन मेरा सोचना यह है कि क्या किसी अजनबी आदमी की मदद करना गुनाह है? क्या किसी जरूरतमंद को, जिसे आप भले न जानते हो, कुछ देना पाप है? क्या टप्पू की मदद सही हाथों में पहुंची है? क्या वो व्यक्ति जरूरतमंद, नेत्रहीन है? और क्या होगा जब जेठालाल को ये पता चलेगा? तो टप्पू का क्या हाल करेंगे? सवाल बहुत सारे, लेकिन इन सवालों का जवाब पाने के लिए आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको देखना है मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, एक विशेष बात और, आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश गुरुपुरब है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को लख लख बधाई। और हाँ, तब तक ये सोचिए कि ये जितने सवाल यहाँ पे खड़े हो गए हैं, टप्पू की एक गलती की वजह से
उनके जवाब क्या होंगे जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.